हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डिस्कस करते हैं आज प्रश्नावली 8.1। इससे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय का वीडियो में पूरा बेसिक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में आप जाके देख सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सो क्वेश्चन ये देखिए दिया हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, इसको निकालना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ दिया हुआ है पहले हम लोग उसको लिख लेंगे। ठीक है, क्या क्या दे दिया हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो आइए एक त्रिभुज पहले हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण भी समकोण है, तो इसको हम मानते हैं बी। ये समकोण मानते हैं और ए बी 24 है और बी सी 7 सेंटीमीटर, तो इसको बी सी लेते हैं, थोड़ा बड़ा है ये इसलिए। तो ये बी सी जो है वो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए बी है वो 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ये हम ले लेते हैं ए बी। ठीक है, सो जो दिया हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे। पहले लिखते हैं दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसको आप लिखिए। ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी आपका दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ए भी दिया हुआ है, बी सी भी दिया हुआ है। दिया हुआ क्या नहीं है, ए सी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से ए सी जो है पहले निकालेंगे। तो ए सी इज इक्वल टू वॉट, ए सी निकालेंगे। तो आप याद कीजिए पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ाया गया था, उसका पाइथागोरस पर में पढ़ाया गया था। पाइथागोरस पर में क्या बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो जो लंब होगा उसका स्क्वायर और जो आधार होगा उसका स्क्वायर, यानी दोनों का वर्ग का योग के बराबर होगा। तो पाइथागोरस से हम यहाँ पर लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। सो पाइथागोरस क्या बोलता है, पहले हम उसको लिख लेंगे। जो पाइथागोरस का थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये बोलता है। या फिर इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे पी स्क्वायर और फिर हो जाएगा बी स्क्वायर। तो आप इसमें देखिए एच स्क्वायर कौन है, तो देखिए क्या बताया था कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी, यानी कि ए सी जो है वो कर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी लंब। ठीक है, तो लंब कौन हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा जो न्यून कोण होता है। ठीक है, जो न्यून कोण होगा, तो अगर ये न्यून कोण है तो इसके सामने कौन है, ए बी है। ठीक है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा ए बी है, तो ये लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी का स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब बी कौन सा हो जाएगा, जो बचा वो बी। ठीक है, समकोण के साथ जो संलग्न भुजा होती है तो ये है। ठीक है, न्यून कोण को मिलाते हुए, तो ये जो भुजा बचा ये आपका हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आधार के लिए लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। अब आगे करेंगे ए सी का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपका दिया हुआ है 24 का स्क्वायर, इसको हम करेंगे प्लस बी सी आपका दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर देखिए 24 का होता है 576, इसका स्क्वायर होता है। उसी तरह 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, फिर इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 5 7 4 11 12, 2 1 बचा 6, यानी कि 625 हो जाएगा। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25।
तो स्क्वायर स्क्वायर खत्म। सो ए सी इज इक्वल टू आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसमें हम ध्यान देंगे, ठीक है। सवाल में दिया हुआ है हमको क्या निकालना है, साइन ए निकालना है और दूसरा निकालना है कॉस ए, ठीक है। लेकिन इस सब ट्रायंगल में आप देखेंगे, इस ट्रायंगल में आप देखेंगे ए बी सी में, तो ए यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर ए यहाँ पर है, न्यून कोण है, तो न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होती है, न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी ये, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत होता है समझने में। तो हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं, एक तो ये बना हुआ है, तो ये सी के लिए बना हुआ है न्यून कोण, एक और बनाते हैं जिसमें इस सी के जगह हम ए को लिखते हैं, इससे सुविधा होगा, ठीक है, इसलिए हम बनाते हैं। तो आइए फटाक से यहाँ पर बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर ये ले लेंगे और ये भी तो समकोण है तो यहीं पर रहेगा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं सी, ठीक है। और ये हो जाएगा ए, तो ए के लिए न्यून कोण, अब इसमें ये बन गया, ये जो है वो न्यून कोण बन गया, इसमें सी था न्यून कोण, यहाँ पर भी न्यून कोण ही हो, ये भी होगा, लेकिन हम इसको यहाँ पर ले आए सुविधा के लिए, ठीक है। अब आप पूरा वैल्यू को पुट कीजिए, देखिए बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये बी सी जो है ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह आप देखिए ए बी 24 है, तो ये आपका ए बी जो है वो 24 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसी जो है वो 25 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक। तो अब यहाँ से निकालना है आपको साइन ए और कॉस ए, तो अब आराम से निकल जाएगा, ए यहाँ पर है, ठीक है। तो निकालते हैं साइन ए, तो साइन ए याद कीजिए फार्मूला क्या था, पंडित, ठीक है, बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यही था ना, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो इसमें ये वाला साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये टेन का होता है। या फिर आप हिंदी में लिखेंगे तो याद कर सकते हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, लंब बटा कर आधार बटा कर लंब बटा आधार। तो इसमें आप देखिए पी बाई एच है, ठीक है, पी बटा एच, तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी बाई एच, ठीक है, तो पी बाई एच। तो ये जो पी है ये क्या है, लंब है, ठीक है। तो लंब यहाँ पर देखिए किसके लिए हम निकाल रहे हैं, ए के लिए निकाल रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में साइन ए पी बाई एच है, ठीक है। तो पी हो जाएगा आपका कौन सा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और एच आपका हो जाएगा 25। सो एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा है कॉस ए, ठीक है। तो कॉस का क्या हो जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो इसमें बी बाई एच जो है ये कॉस का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी बाई एच, ठीक है। तो इसमें बी क्या हो जाता है, बेस यानी कि आधार। तो इस ट्रायंगल में देखिए, इस त्रिभुज में ए के लिए हम निकाल रहे हैं, तो इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आधार हो जाएगा 24, तो हम यहाँ पर लिखते हैं आधार का जगह हम लिखेंगे 24 और कर्ण जो है वो है 25, तो ये 2 हो गया। उसी तरह इसी में से सेकंड में पूछा गया है साइन सी और फिर पूछा गया है कॉस सी, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं साइन सी के लिए निकालते हैं साइन सी, तो साइन सी वही फार्मूला, तो क्या हो जाएगा पी बाई एच हो जाएगा। तो इसमें आप पी देखिए, अब इसमें सी के लिए निकालना है, तो इस ट्रायंगल में देखिए सी यहाँ पर है, ठीक है, ये न्यून कोण है, ठीक है। तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका पी हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा और ये आपका एच हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है साइन का, पी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर हम पी का जगह हम लिखेंगे 24, तो पी का जगह हम लिखेंगे 24 और एच कितना है 25 है, एच आप देख सकते हैं एच 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये साइन का हो गया। उसी तरह आप कॉस सी का निकालेंगे, तो कॉस सी, तो इसका जो फार्मूला होता है कॉस सी का वो होता है बी बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका कितना दिया हुआ है, बी है 7 और एच दिया हुआ है 25। तो
तो आप देख सकते हैं बी है 7 और एच 25 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं, वेरी इजी, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि न्यून कोण आपको कौन न्यून कोण होगा और उसी के आधार पर आपको लंब, कर्ण और आधार जो है वो लेना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का इस आकृति में, ठीक है। तो ये फिगर एक बार यहाँ पर आप देखिए फिगर बनाया हुआ है। सो इसमें क्या करना है, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो एक बार हम लिख लेते हैं जिसका वैल्यू निकालना है। tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू वाट, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आप इस त्रिभुज में देखिए क्या है यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये नहीं है। तो पहले तो हमको इसको निकालना होगा, इसको पहले हमको निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सेम। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, याद कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जोड़ का बराबर होगा इसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक बार लिख लेते हैं, क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर। तो अब इसमें कर्ण देखिए, क्या कर्ण कौन सा है, पी आर कर्ण है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर का स्क्वायर है इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो लंब यहाँ पर कौन सा है, पी क्यू है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार कौन सा है, तो क्यू आर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। तो आगे फिर इसको बढ़ाएंगे, वेरी सिंपल। पी आर जो है आपका, पी से आर कितना है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 का स्क्वायर जोड़ पी क्यू स्क्वायर, पी से क्यू है 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर जोड़ क्यू आर तो निकालना है, तो इसको छोड़ देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, ठीक है। 12 का होता है 144 और प्लस ये क्यू आर स्क्वायर। फिर यहाँ से निकालेंगे क्यू आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस कीजिए, 9 में 4 तो 5 हो जाएगा, 6 में 4 तो 2 यानी 25 हुआ, यानी 5 का स्क्वायर। तो ये ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर। तो क्यू से आर जो आया वो आया कितना 5 आया, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर है क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट आर। तो ये आर के लिए तो ये न्यून कोण है, ठीक है। तो यहाँ से तो निकल जाएगा कॉट का, लेकिन tan p का कैसे निकालेंगे, तो इस p को यहाँ पर कर देते हैं इजी के लिए। यहाँ है तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पर फिर से बनाते हैं, सेम वही बोला। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, ये समकोण तो एक ही जगह रहता है, उसको वहीं पर रहने देना है। अभी आप चेंज कर दीजिए, आर को यहाँ कर दीजिए और पी को यहाँ कर दीजिए, ठीक है। इसमें पी से क्यू तक दे दिया हुआ कितना, उसको देखिए, पी से क्यू देखिए, पी से क्यू इसमें देखिए पी क्यू कितना दिया हुआ 12 है। तो ये वाला 12 यहाँ लिख देंगे, ठीक है 12। उसके बाद फिर पी से आर कितना है 13 है, तो पी से आर ये हो जाएगा 13। और क्यू आर कितना है, तो क्यू आर देखिए 5 निकाले हैं अभी, ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 फिगर हालांकि थोड़ा सा दूसरा बनेगा, क्योंकि ये 5 है तो ये छोटा होना चाहिए, और ये क्यू पी है तो ये बड़ा होना चाहिए था, और ये ठीक है। तो फिगर को आप एक बार बढ़िया से बना लेंगे, जो दिया हुआ है जितना इसका वैल्यू दिया हुआ उसी के अनुसार ट्रायंगल को बनाना है। तो यहाँ पर फिगर बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो आप फिगर को बना लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए जो हम लोग का दिया हुआ है वो एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, जो व्यंजक है वो हम लोग का दिया हुआ है tan p माइनस कॉट आर निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो tan p का हम लोग क्या जानते हैं, याद कीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। लिखेंगे p बाई बी माइनस कॉट आर। तो कॉट किसका होता है, टेन का उल्टा होता है, p बाई बी है, तो यहाँ पर हो जाएगा b बाई p हो जाएगा। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो p बाई बी देखिए tan p के लिए, तो यहाँ पर p वाला जिसमें p से न्यून कोण है उसके लिए लिखेंगे उस ट्रायंगल में। तो इस त्रिभुज में न्यून कोण ये है, ठीक है, इसको हम माने हैं,
तो पी यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और बी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू आ गया 5 और बी का वैल्यू आ गया 12 माइनस कॉट आर। देखिए आर के लिए ये हो जाएगा इस ट्रायंगल में आर, तो इसके लिए बी कौन सा हो जाएगा, ये 5 5। ठीक है, और पी क्यू हो जाएगा ये 12। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा पी, ये वाला पी क्यू परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर माइनस कीजिएगा 5/12, 5/, ये माइनस में ये प्लस में है पूरा, खत्म हो जाएगा तो आ जाएगा 0, और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कॉस ए है, इसमें भी है, मतलब एक ही ट्रायंगल में बन जाएगा। आप चाहे तो ट्रायंगल बना भी सकते हैं और आप चाहे तो ट्रायंगल नहीं भी बना सकते हैं, त्रिभुज बना भी सकते हैं और नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिखते हैं, तो लिखेंगे क्या दिया गया है उसको लिखेंगे, जितना दिया हुआ उसको लिखिए। तो दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, 3/4, और साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, p/h जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए P3 है और H4 है, लेकिन हम डायरेक्ट P3 और H4 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मानना पड़ेगा P इज इक्वल टू हो जाएगा 3K एंड H इज इक्वल टू हो जाएगा 4K। P है, H है, क्या नहीं है, B नहीं है, तो B इक्वल टू वाट। अब सवाल ये कि सर डायरेक्ट P बराबर 3 और H बराबर 4 क्यों नहीं लिए, तो इसका नहीं लेने का वजह ये है, ये जो 3/4 है ना, ये कोई गारंटी नहीं है कि 3/4 ही होगा। हो सकता है ये किसी को काटने के बाद आया होगा, कोई संख्या को, कोई नंबर को काटने के बाद आया होगा। जैसे मान चलो नीचे 4 है और ऊपर में 3 है, तो ये जो 3/4 है ये डायरेक्ट नहीं हो सकता है 3/4। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट ले लेंगे P, और नहीं, क्यों, क्योंकि ये किसी का मल्टीपल हो सकता है। हो सकता है ये किसी का गुणनफल हो, उससे आया हो। जैसे 3/4 है ना, तो मान चलो 12/16 भी तो हो सकता है। हो सकता है इसको काटा गया हो, 4×3=12 और 4×4=16, तब जाकर 3/4 आया हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे देखिएगा क्या होता है, यूट्यूबर्स देखिएगा वो 3/4 डायरेक्ट लेके बनाते हैं P का और H का, वैसा नहीं किया जाता। आप कोई बुक देखिएगा वहाँ पर तो डायरेक्ट लेके नहीं बनाया होगा, K लेके ही बनाया जाता है। तो ये वाला मेथड जो परफेक्ट होता है, मैंने कह रहा हूँ कि वो गलत है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि ये K मेथड ही जो है वो सही होता है, परफेक्ट। अगर आपको वाकई मैथमेटिशियन बनना है तो आपको सही तरीके से बनाना होगा। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सबका B निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं, h² बराबर क्या होता है, p² प्लस b², ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें आपको h दिया हुआ 4K, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p² आपका दिया हुआ है 3K, तो यहाँ पर लिखेंगे 3K का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर दिया हुआ है b नहीं है दिया हुआ। ठीक है, b तो निकालना है, तो हम यहाँ पर लग करेंगे b का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको आगे बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा 16K² और ये हो जाएगा 9K² और ये b² रहेगा ही रहेगा। फिर इसको आगे बढ़ाओ तो हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है b² का। ठीक है, तो b² बराबर क्या हो जाएगा 16K² माइनस 9K²। ठीक, फिर इसको आगे सॉल्व करो तो b यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट यहाँ पर लगा दो तो ये हो जाएगा 16K² माइनस 9K²। तो फिर b इज इक्वल टू 16K² में 9K² घटा दो, कितना हो जाएगा 16 में 9 घटा दो तो हो जाएगा 7K², यानी कि अंडर रूट 7K²। तो देखिए अगर इसको पूरा आगे सॉल्व करेंगे तो b तो 7 का रूट तो अंडर रूट 7 ही होगा। ठीक है, और K² का क्या हो जाएगा K अंडर रूट 7K है, तो यानी कि b जो है वो मेरा इतना आया। अब आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में cos A और tan A निकालना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे हम यहाँ पर cos A। ठीक है, cos A, तो cos थीटा इक्वल क्या होता है b/h होता है। ठीक है, तो b की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट 7K डिवाइडेड बाई h। h आपका कितना दिया हुआ है, h है 4K, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
4 के, तो ये के और ये के कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा मेरा √7 डिवाइडेड बाई 4, जो कि आपका आंसर होगा। उसी तरह निकालना है 10 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 10a, तो 10a इक्वल क्या होता है p/b लिखेंगे, ठीक है, p/b। अब यहाँ पर देखिए p जो है वो आपका दिया हुआ है 3k और b जो है वो अभी आपने निकाला है √7 और फिर k जो है वो अंडर रूट में नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि रूट के अंदर लिख दिए हैं, फिर कटेगा ही नहीं, तो फिर हो जाएगा 3/√7। सो दिस इज़ द आंसर। इस तरीके से आप बना सकते हैं। के मेथड से ही बनाएं, सबसे बेहतर होगा।